हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है भीगी हुई दीवारें। पुराने शहर के बीचों बीच एक मोहल्ला था, शिवपुरा। वहाँ हर गली का रंग फीका था, जैसे किसी ने बरसों से धूप को आने से रोक दिया हो। दीवारों पर पान के पीके, पोस्टरों की परतें और गरीबी की बदबू हर बार हर घर की पहचान थी। लेकिन इन्हीं भीगी दीवारों के बीच एक घर था, शंकर और उसकी बेटी रीमा का। शंकर नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। हर सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर झाड़ू लगाता, फिर घर लौटकर अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद रीमा ही उसकी जिंदगी का मकसद थी। वह चाहता था कि रीमा पढ़ लिख कर किसी दफ्तर में बैठे, जैसे वे लोग जो उसकी झाड़ू उठाने पर नाक सिकोड़ते हैं। रीमा 12वीं में थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर आती थी। लेकिन गरीबी का सच हर सपने की जड़ में नमी बनकर बैठा रहता था। फीस जमा करने की तारीख नज़दीक थी और शंकर की तनख्वाह आधी चली जाती थी दवाई, पानी और किराए में। उस दिन वह नगर पालिका दफ्तर गया, अफसर से छुट्टी मांगी। अफसर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शंकर, सफाई में कमी आई है, पहले काम सुधारो फिर बात करना। शंकर झुक गया, आवाज गले में फंस गई। जब वह बाहर निकला, बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी इस कीचड़ में धंसती जा रही है। दूसरी ओर रीमा स्कूल में बैठी थी, पर मन कहीं और था। उसकी सहेलियां नई किताबें, नए फोन, नए कपड़े की बातें कर रही थी। वह चुपचाप अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रही थी। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। रीमा, तुम्हारी फीस बाकी है। अगर तुम इस हफ्ते तक जमा नहीं की तो तुम्हारा नाम काटना पड़ेगा। रीमा ने बस इतना कहा, जी मैडम, पिताजी से बात करती हूँ। शाम को घर लौटी तो देखा पिता गीले कपड़ों में सो रहे हैं। उसके पास पैसे नहीं थे और उसने फैसला कर लिया, वो कुछ भी करेगा मगर पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वह पास के मोहल्ले में बर्तन मांजने का काम मांगने गई। मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखा और हंसकर बोली, इतनी छोटी लड़की, स्कूल नहीं जाती क्या? रीमा बोली, जाती हूँ और फीस भरनी है। अच्छा, मालकिन ने कहा, ठीक है, बर्तन मांजो, महीने में 2000 दूंगी। रीमा ने हामी भर दी। हर सुबह स्कूल, फिर दोपहर में बर्तन, शाम की पढ़ाई, यह उसका नया रूटीन बन गया। पिताजी को उसने बताया नहीं। उसे डर था कि वह मना कर देंगे। मगर एक दिन जब शंकर स्कूल के पास से गुजर रहा था, उसने रीमा को देखा। वो किसी के घर के बाहर बाल्टी में झाग भर रही थी। वो वहीं रुक गया। आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं निकली। रात में उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बिटिया, तूने मुझे बहुत बड़ा कर दिया है। कुछ हफ्तों बाद रीमा ने फीस भर दी। स्कूल में फिर से उसका नाम लिया जाने लगा, लेकिन किस्मत को अभी और परखना था। एक दिन मोहल्ले में नया ठेकेदार आया, नगर निगम का ठेका संभालने। उसने पुराने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया, जिनमें शंकर भी था। अब तेरी जरूरत नहीं बुड्ढे, ठेकेदार बोला। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, मुझे काम से मत निकालिए। ठेकेदार हंस कर बोला, बेटी को नाचने भेज दे, पैसे वहीं से कमा लेगी। वो शब्द शंकर के कान में आग बनकर गिरे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाकर घर लौट आए। रात में उसने खुद से लड़ाई लड़ी। कई बार सोचा, जाऊं दफ्तर, झगड़ा करूं, पर उसके पास कोई ताकत नहीं थी। गरीबी और अपमान का बोझ उसके कंधे पर था। अगली सुबह मोहल्ले में हंगामा मचा। शंकर ने अपने कमरे की भीगी दीवार पर टंगी पत्नी की तस्वीर के नीचे रस्सी से लटक कर जान दे दी थी। रीमा ने जब देखा तो वो चिल्लाई नहीं,
बस दीवार के पास बैठकर बोली, बाबा आपने क्यों हार मानी? लोग आए, पुलिस आई, सब ने अपने अपने हिसाब का बयान दिया। गरीबी थी, डिप्रेशन था, समाज ही ऐसा है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर समाज थोड़ा इंसान होता तो शंकर शायद जिंदा होता। कुछ महीने बाद रीमा ने अपनी बोर्ड की परीक्षा दी। उसने अपने पिता के नाम से रिजल्ट के फॉर्म में लिखा, शंकर कुमार, नगर निगम कर्मचारी, स्वर्गीय। और उसके नीचे एक नोट लिखा, मेरे पिता ने गंदगी साफ की, लेकिन समाज की गंदगी ने उन्हें मार डाला। वो स्कूल में टॉप आई। जिलाधिकारी ने खुद उसे बुलाकर सम्मानित किया और जब मंच पर पूछा गया कि आगे वो क्या बनना चाहती है तो उसने कहा, मैं अफसर बनना चाहती हूँ, ताकि किसी और शंकर को ठेकेदार के तानों से मरना न पड़े। सभा में तालियां गूंज उठी। शंकर की भीगी दीवारें अब सूख चुकी थी। रीमा की आंखों में अब उम्मीद का सूरज उग आया था।